काय बना मग ते फोटो खींच सकता तो मैं छोटे से वीडियो नहीं बना सकूँ यार। हाँ भाई, मैं DK साहू पिंडी कला निवासी हूँ, छगन लाल का लड़का हूँ। मैं अपने प्लाट पे आया हूँ यहाँ पे। ये मेरा पैतृक संपत्ति है, 6 एकड़ 92 डिसमिल है ये टोटल ज़मीन। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि ये ज़मीन का नामांतरण अवैध तरीके से हुआ है, उसी का पता करने के लिए मैं आया हूँ। अब यहाँ पे ये मेरे रिश्तेदार हैं ज्ञानचंद साहब। अब इनसे मैं चाबी पूछा हूँ कि ये अपना बोर है, पुराना पैतृक संपत्ति है, तो ये डायरेक्ट अपने मालिक को फ़ोन लगाया है। इनका मालिक है राजेंद्र सिंह, ये है केंद्रीय बैंक के बैंक मैनेजर थे पहले, अभी शायद रिटायर हो गए हैं, बैठे हैं। अब ये फ़ोन लगाया तो वहाँ से इनका दादागिरी आया है कि SP को फ़ोन लगाता हूँ, वहीं से उठा लेगा। तो मैं बोला ठीक है, आप SP को फ़ोन लगाओ और कार्रवाई करने दो। इसके बाद से फिर मैं बोला कि अपन काउंटर केस करेंगे, क्योंकि ये मेरा पैतृक संपत्ति है। तो पैतृक संपत्ति का आप अपना डॉक्यूमेंट जो खरीदे हैं, इनका कहना है कि ये 9 एकड़ ज़मीन खरीदे। तो ठीक है, 9 एकड़ ज़मीन का आप डॉक्यूमेंट पेश करिए, लेकिन मेरा कहना ये है कि इसमें पुराना संपत्ति आज भी 6 एकड़ 92 डिसमिल छगन लाल साहू के नाम से है। तो बाकी जो कोर्ट के फैसला के अनुसार व्यवहारवाद क्रमांक 14A7 के अंतर्गत ये इसमें से 1 एकड़ 53 डिसमिल ज़मीन कोर्ट ने फैसला किया है कि ये जितेंद्र अग्रवाल के पक्ष में निष्पादित किया जाता है। तो ये टोटल प्लाट आप देख सकते हैं, यहाँ से ये वो जो मकान बना है वहाँ तक के जाते तक, और इधर यहाँ से यहाँ पे और लगा है तार, इसके घेरे से अंदर में यहाँ 4.5 एकड़ प्लाट यहाँ पर है। तो इनका कहना है कि ये मतलब मैं रेखा लिया हूँ, ये हालांकि ये रिश्तेदार है कहने को तो, लेकिन वो खा ये रहे हैं। अब प्रेम से इनसे बात करने के लिए इनके घर में गया था, तो इनका कहना है कि नहीं, हम लोग रेखा कमाए हैं, तो आप दादागिरी कर रहे हैं। मैं भला अपने ही प्रॉपर्टी में कैसे दादागिरी करूं? मैं इनसे पूछने आया हूं कि ये मेरा ज़मीन है, इसमें बोना खाना मत बता के भी आया था। इसके बावजूद इन्होंने किया है, खेती किया है, बोल रहा है कि मेरे से पहले लड़ ले, है ना। तो मैं बोला ठीक है, आप अपना इलीगल डॉक्यूमेंट पेश करिए, बाकी डॉक्यूमेंट मेरे पास जो है मैं पेश करूँगा। अभी इनका दादागिरी चालू हो गया है। अभी इसमें यहाँ पे अगर खैरागढ़ में अगर दादागिरी चलता है ना, और ऐसे मामले एक नहीं है, कई एक दादागिरी है यहाँ पे खैरागढ़ में, कई इलीगल केसेस हैं जितेंद्र अग्रवाल और राजेंद्र सिंह के नाम से। तो मैं बता देता हूँ कि अगर कुछ होता है तो इनके जिम्मेदारी ये लोग खुद ही रहेंगे। और अगर SP कार्रवाई ठीक से नहीं करता है तो ये न्यूज़ हर एक प्रिंट मीडिया और वेब मीडिया में लोगों से बस इतना ही उम्मीद है। मैं केवल न्याय की उम्मीद लगाया हूँ। आप लोग बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेरे को सपोर्ट करें। धन्यवाद। ये वीडियो बना वही करो। पूरा मामला ऐसा है कि ये यहाँ का जो 6 एकड़ 92 डिसमिल ज़मीन है, उसमें का पर्चा 2003 में ही गुम हो गया था। आपसी घर के विवाद के चलते, हमारे घर में जो विवाद हुआ था उसमें पारिवारिक विवाद के चलते पर्चा कहीं गुम हो गया था या चोरी कर लिया था किसी ने। तो उस टाइम से हमारे पास पर्चा नहीं है, और इसी के आधार पे ये लोग क्या किए हैं, ज़मीन को इकरारनामा करवाए हैं मेरे पिताजी से ज़बरदस्ती। इकरारनामा में उसमें स्पष्ट लिखा है 711/1 को जितेंद्र अग्रवाल के जितेंद्र अग्रवाल से पैसा लिया था, जो कि मेरे पिताजी कह रहे हैं कि लिए नहीं है, लेकिन फिर भी कोर्ट के आदेश अनुसार उसमें जो डॉक्यूमेंट शामिल है उस आधार पे यहाँ 711/1 का इन्होंने पहले से ही खरीदी बिक्री कर लिया था, पैसा लेना देना। उसके आधार पे कोर्ट ने 2,65,000 में निष्पादित किया है। तो इसके लिए मैं कोर्ट से कॉपी निकाला हूँ, कोर्ट कॉपी, आदेश प्रकरण का जो कॉपी था उसमें, तब पता चला मुझे। तो ये 6 एकड़ 92 डिसमिल में से 1 एकड़ 53 डिसमिल का अधिकार कोर्ट ने जितेंद्र अग्रवाल को दिया है। अब बाकी जो ज़मीन है उसमें बचना चाहिए 6 एकड़ 92 डिसमिल, वो भी शामिल खाता का ज़मीन था। उसमें छगन लाल साहू का भाई है लक्ष्मी नारायण साहू, वो पहले ही अपने ज़मीन को बेच दिया है, और इसमें मेरे पिताजी छगन लाल जो बड़े हैं उनको पता ही नहीं है। तो ये कैसे बिक्री हो जाएगा? सबसे पहले तो ये सवाल यही उठता है कि छोटे भाई बड़े भाई को बिना पूछे कैसे बिक्री कर देगा। लेकिन चलो, कोर्ट में मामला गया है, तो कोर्ट के अनुसार उनका ज़मीन निकल रहा है 1 एकड़ 92 डिसमिल, और मेरे पिताजी का 1 एकड़ 53 डिसमिल।
उसके बाद भी 6 एकड़ 92 डिसमिल बाकी ज़मीन बचना चाहिए, तो वो कहाँ है? तो वो खेती जो है हमारे पैतृक संपत्ति है, तो उसमें मैं खेती करना चाहता हूँ। अब इनका दादागिरी चालू हो गया उसमें। जो राजेंद्र सिंह बता रहे हैं जिनके पास ये ज़मीन रेघा कमा रहे हैं, ज्ञानचंद साहू दबका निवासी, इनका कहना है राजेंद्र सिंह का कि मैं ख़रीदा हूँ 9 एकड़ ज़मीन। तो 9 एकड़ ज़मीन कहाँ से ख़रीदे, कौन बेचा, इसका अभी पता नहीं हुआ है, अभी जांच का विषय है ये। लेकिन इतना है कि कोर्ट के आदेश के बाद भी मेरा ज़मीन बचा हुआ था 3 एकड़ 47 डिसमिल। तो वो ज़मीन जिसने भी बेचा होगा वो इलीगल बेचा होगा। तो अपन वही कह रहे हैं कि जो डॉक्यूमेंट है वो पेश कर दीजिए, कौन किसके आधार पे बेचा है, कौन बेचा है, वो पेश कर दीजिए। उसके बाद आके अपना खेती करिए। अगर आपका डॉक्यूमेंट वैलिड हो तो फिर ठीक है, उसका जांच करेंगे अपन कि कौन बेचा है, क्या किया है, उसके ऊपर प्रकरण दर्ज करेंगे। लेकिन जो कोर्ट आदेश किया है प्रकरण क्रमांक 14/2007 के अनुसार निष्पादित किया है 1 एकड़ 53 डिसमिल, ये जितेंद्र अग्रवाल के पक्ष में। बाकी जो 6 एकड़ 92 डिसमिल बाकी ज़मीन मिलना चाहिए ना, तो वो कहाँ है? अब इसकी पूछताछ के लिए मैं गया तो पता चला इश्तिहार जारी हुआ था। तो इश्तिहार जारी भी हुआ है तो ये 4-5 लोगों से साइन करवा दिया। गांव के सरपंच है ये ज्ञानचंद साहू दबका गांव के, तो ये अंदर ही अंदर साइन करवा लिया, वो तहसील में पेश कर दिया। मेरे को बता दिए कि नहीं मेरे पास इश्तिहार आया ही नहीं है, तो मैं कहाँ से दूँ? अब मैं ऑनलाइन में आज भी है, आज भी 711/2 को देखेंगे तो उसमें आज भी इश्तिहार में इसका साइन है। तो मैं पूछा ये साइन कहाँ से आ गया, तो हड़बड़ा गया था ये। तब पूछताछ किया हूँ, तब ये पहचान तो गया, शकल सामने आ ही गया है, रिश्तेदार रूपी नाक का, है ना।